सभी साधकों को माँ अक्षरा का प्रेम प्रणाम। आज आप सभी के सामने उज्जैन से चेतना दुबे का एक प्रश्न लेकर उपस्थित हो रही हूँ। प्रश्न बड़ा प्यारा है और भी साधकों के लिए अंतर यात्रा में इसका समाधान सहयोगी होगा। प्रश्न है, प्रणाम देवी अक्षरा, आपने पिछले वीडियो में ध्यान सूत्र के रूप में संकल्प की चर्चा की है। चर्चा अत्यंत सुंदर है, किंतु मुझे लगता है मैं अपना संकल्प पूरी तरह खो चुकी हूँ। मैं कोई भी महत्वपूर्ण काम 10 दिन से अधिक कर ही नहीं पाती। मेरा प्रारंभ तो बहुत उत्साहपूर्ण होता है, किंतु ना मालूम क्यों धीमे धीमे मन उस कार्य से दूर होने लगता है। अपने ही संकल्प को हारता हुआ देखकर घोर निराशा और दुख भी होता है। मेरे ध्यान अभ्यास के साथ भी यही होता है। मैं नियमित नहीं रह पाती हूँ। कृपया बताएं, मैं मन की इस दुर्बलता को कैसे जीतूं? मैं कैसे संकल्पवान बनूं? मैं कैसे ध्यान में नियमित रह सकूं? प्रिय बहन चेतना, जीवन क्या है? जीवन एक एक पल का जोड़ है। यदि मंजिल तक पहुंचना है तो जहां हो वहां से एक एक कदम मंजिल की ओर बढ़ाना होगा। सिर्फ बैठे रहने से तो मंजिल निकट नहीं आती ना। संकल्प शक्ति को दृढ़ करने के लिए छोटे छोटे संकल्पों से मन को मजबूत करना होता है। सोचो, संकल्प क्या है? एक विचार ही तो है ना। एक छोटा सा सुंदर सा विचार लो, उस पर कुछ दिन काम करो, क्योंकि विचार ही अंततः कर्म बन जाता है और उस कर्म को नियमित अभ्यास के द्वारा दृढ़ होने दो। धीरे धीरे यही कर्म संकल्प का रूप लेकर तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का ऐसा रस घोलेगा कि तुम बड़े बड़े संकल्प भी बड़ी सहजता से पूरा कर लोगी। संकल्प अभ्यास है। लोग बड़े बड़े संकल्प उठा लेते हैं, कुछ दिन बड़े उत्साह के साथ उन्हें पूरा करते हैं, किंतु जल्दी ही उनका संकल्प कांच की तरह बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने छलांग लगाकर नदी पार करना चाही थी। ऐसा देखा गया है कि नए वर्ष में प्रारंभ में लोग भारी भरकम संकल्प उठा लेते हैं, जैसे हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, रोज सुबह व्यायाम करेंगे, मीठा खाना कम कर देंगे, देर रात तक फोन नहीं चलाएंगे। लेकिन चंद दिनों के भीतर ही उनके संकल्प गिर जाते हैं और वे हार जाते हैं। क्यों? वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे मन के स्वभाव को नहीं जानते। मन आपसे भारी संकल्प करवाता ही इसलिए है क्योंकि वह आपको हरा देना चाहता है। जीत कर तो आप मन के मालिक हो जाएंगे ना, और मन यह कभी नहीं चाहता। इसलिए छोटे छोटे संकल्प उठाएं और उन्हें पूरा करें। उदाहरण के लिए आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं प्रातः उठकर पृथ्वी को नमन करूंगा। यह बात कभी याद रहेगी, कभी आप भूल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपको याद आए वैसे ही आपको यह कार्य पूरा करना है। धीरे धीरे यह आपके अभ्यास में आ जाएगा और इससे आपकी संकल्प शक्ति का विकास होगा। आप संकल्प ले सकती हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपना बिस्तर सही करूंगी।
इस छोटी सी बात का नियमित अभ्यास करने से आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, पहले घुटनों के बल चलता है, फिर लड़खड़ा कर खड़ा होता है और धीरे धीरे जब पैरों में मजबूती आती है तो वह न सिर्फ तेज चलने लगता है बल्कि दौड़ने भी लगता है। एक तैराक नियमित तैरने का अभ्यास करता है, तब जाकर वह एक दिन अच्छा तैराक बनता है। गायक वर्षों की साधना से अपने गले को निखारता है, तब कहीं जाकर वह सुनने वालों पर अपने सुरों का जादू छू पाता है। एक धावक रोज रोज दौड़ने का अभ्यास करता है और फिर एक दिन कीर्तिमान बनाता है। छोटे छोटे संकल्प के छींटों से प्रतिदिन अपने आत्मविश्वास के पौधे को सींचना होता है। छोटा संकल्प उठाइए और कम समय के लिए उठाइए। जैसे आप 7 दिनों तक नियमित रूप से सूर्य को नमस्कार करने का संकल्प उठा सकते हैं। आप संकल्प उठा सकते हैं कि मैं भोजन करने से पूर्व प्रार्थना करूंगा। आप संकल्प उठा सकते हैं कि सोने से पूर्व मैं अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर रखूंगा। आप संकल्प उठा सकते हैं कि मैं अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करूंगा। संकल्प क्या है? किसी एक कृत्य को बार बार दोहराने का अभ्यास ही तो संकल्प है। जिस कृत्य को हमने बार बार दोहराया है वह कृत्य हमारी आदत बन जाता है। एक बार संकल्प उठा लिया तो उसे टूटने न दीजिए। क्यों? क्योंकि संकल्प टूटने से आपके भीतर निराशा आती है और मन आपको हीन भावना से भर देता है। जानते हैं, जब छोटे छोटे संकल्प पूरे होने लगते हैं ना, तो मन के भीतर विश्वास की शक्ति जागने लगती है और फिर बड़े बड़े संकल्पों को पूरा करना आसान लगने लगता है। क्योंकि अब आप एक मजबूत मन के स्वामी हैं। अब आप मन के गुलाम नहीं, अब आप मन के मालिक हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या खूब कहा है, कैरेक्टर इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ रिपीटेड हैबिट्स एंड ओनली बाय रिपीटेड हैबिट्स इट कैन बी चेंज्ड। यदि आप मजबूत मन के मालिक हैं तो अध्यात्म की राह आपके लिए ही है। अध्यात्म जगत में यह बात बहुत देखने में आती है कि लोग ईश्वर को पाने के लिए चल पड़ते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि विराट को पाने के लिए सूक्ष्म से क्षुद्र से प्रारंभ करना होता है। निराकार को पाना है तो आकार से शुरू करना होता है। वही आकार विस्तारित होते होते निराकार में परिणत हो जाएगा। आप जानते हैं कि हर कर्म एक विचार ही है और विचार जितना शक्तिशाली होता है कर्म भी उतना ही प्रगाढ़ होता है। जिस तरह एक बुलबुला अपने स्रोत पर सबसे ताकतवर होता है, उसी तरह विचार अपने उद्गम पर सबसे शक्तिशाली और शुद्धतम होता है। तो जब विचार अपने स्रोत पर होता है तो वह हमारी आत्मा की शक्ति से पोषित होता है। ऐसा ही विचार परिपक्व होता है और घनीभूत संकल्प को जन्म देता है। जिस तरह उथली उथली लहर कमजोर होती है, वैसे ही ऊपर ऊपर के विचार कमजोर होते हैं और ऐसे विचार
कभी गहरे संकल्प में परिणत नहीं होते। कमजोर विचार यानी कमजोर संकल्प शक्ति। कमजोर संकल्प शक्ति अर्थात कमजोर चित्त। एक संकल्पहीन चित्त वैसा ही है जैसे एक दुर्बल और रुग्ण शरीर। प्रिय साधक बहन, जीवन प्रतिपल हमारा निर्णय है। जो निर्णय हम इस क्षण में लेंगे उसी से हमारा आने वाला कल निर्मित होगा। आज का आलस्य कल का दुर्भाग्य सिद्ध होगा और आज का उद्यम कल का सौभाग्य बनेगा। ईश्वर हमारे जीवन का निर्माता हो सकता है, किंतु वह संचालक नहीं है। संचालक हम स्वयं ही हैं। यह स्वतंत्रता हमें अस्तित्व ने दी है। उसने हमें निर्णय लेने की क्षमता दी है, बुद्धि और विचारशीलता दी है। जैसा निर्णय हम लेंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। याद रखें, मनुष्य के निर्णय ही मनुष्य को बनाते हैं। यदि जीवन को बदलना है तो पूरे मन से यह निर्णय लेना होगा और फिर लगातार उस निर्णय पर अमल भी करना होगा। परमात्मा आपको साहस और शक्ति दे। जय श्री गोविंद।